हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने भेद हैं। व्याकरण के 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है, वह विभाग है, यानी वह हिस्सा है जिसमें अक्षरों या वर्णों, अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, अक्षरों या वर्णों के उच्चारण यानी तलफ़ुज़ जहाँ से निकलता है उसे उच्चारण बोलते हैं। आकार, साइज, भेद, प्रकार, किस्म तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, यानी वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं और उर्दू में वर्ण को हर्फ कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है? वर्ण को हर्फ है। इंग्लिश में उर्दू क्या कहेंगे? वर्ण को लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। उर्दू में कितना लेटर है, कितना अक्षर है, कितना हर्फ है? तो उर्दू में 36 हर्फ है। मुफरद रूप 36 है और मुरक्कब रूप 15 है। हिंदी में कितना अक्षर है? तो 47 अक्षर होगा। अगर पूछेगा स्वर अक्षर, स्वर वर्ण कितना है? तो 11 है। और व्यंजन वर्ण कितना है? 36। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मूल ध्वनि। भाषा की मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़। भाषा की मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। यानी भाषा की मूल ध्वनि जो है, जो आवाज़ है, मूल आवाज़, उसे वर्ण कहा जाता है। यानी कि हिंदी में सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा, उर्दू में सबसे छोटी इकाई हर्फ होगा, इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई लेटर होगा। इंग्लिश में लेटर 26 होता है। 26 लेटर है, उसमें वोएस 5 है और 21 कंसोनेंट है। 21 कितना है? क्या है? कंसोनेंट। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितना है? 26। उसी तरह हिंदी में वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला। उर्दू में हुरूफ़ तहजी क्या होता है? हुरूफ़ तहजी। उर्दू में हुरूफ़ तहजी बोलते हैं उसको, वर्णमाला को। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्णमाला को? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में यानी अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में 26 लेटर है, 5 वोवेल है यानी स्वर है, और 21 कंसोनेंट है यानी व्यंजन है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण मतलब अक्षर, माला माला। जैसे हम कोई माला बनाएंगे कोई भी चीज़ का, तो उसमें और पैसा का माला बनाएंगे तो पैसा एक नहीं रहेगा, उसमें 10-20 पैसा हम जोड़ करके एक माला बनता है। उसी तरह वर्ण का माला कैसे बनेगा? तो सभी वर्ण को एक जगह करेंगे, इकट्ठा करेंगे तब माला बनेगा। जैसे वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 47 वर्ण हैं, मूल 47 वर्ण हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। सवाल आएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जवाब देना वर्णों के समुदाय को, यानी वर्ण के ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं। लिपि मतलब होगा लिखने का तरीका, रस्मुल ख़त। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किसमें? उसी तरह उर्दू किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? फ़ारसी और अरबी में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। तो हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं। कितना वर्ण है? 47। किंतु मतलब लेकिन आधुनिक हिंदी में, नया हिंदी में र, ढ और श नए वर्ण प्रयुक्त हुए, यानी ये 3 वर्ण नया इस्तेमाल हुआ है। अनुस्वार और अहविषय के
अनुस्वार और अभिसर्ग की भी गिनती वर्णों में की जाती है। अनुस्वार और अभिसर्ग को भी हम वर्णों में गिनेंगे। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में यानी नया हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो गए हैं। पहले कितना था? 47, अब कितना हो गया? 52। अब हम वर्ण के बारे में समझ गए हैं कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। भाषा की मूलध्वनि और मूलध्वनि के स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला। वर्णमाला को उर्दू में बोलेंगे हुरूफ़े तहजी, इंग्लिश में बोलेंगे अल्फ़ाबेट। तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। उसी तरह इंग्लिश में लेटर 2 तरह का होता है, वोवेल लेटर, कंसोनेंट लेटर। स्वर को बोलते हैं वोवेल, व्यंजन को बोलते हैं कंसोनेंट। अब फिर सवाल है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी ये स्वर बोलेंगे किसी भी अक्षर का सहायता नहीं लिया जाएगा। जैसे अ बोले, अ किसी दूसरे अक्षर का इसमें सहायता नहीं है। आ, इसमें भी किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं है, तो ये स्वर कहलाएगा। स्वर जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, जिसको बोलने में किसी भी अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन, व्यंजन जो बोलते हैं स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे हम बोले क, तो क जो बोले, क में अ की मात्रा आया, मतलब अ आया। व्यंजन किसे कहते हैं? जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, च, तो, प, फ, ब, य, ह आदि। कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हलंत कहा जाता है। जैसे म हलंत, प हलंत, इसमें स्वर जब नहीं लगेगा तो वो हलंत आएगा, हल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल-फलाह कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। और आप अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को स्वागत है और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।